हेलो एवरीवन। तो यार जोसा काउंसलिंग पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आप सभी की क्वेरीज भी कहीं ना कहीं निकल के आ रही हैं और काफ़ी कुछ क्वेरीज रिजॉल्व भी हो रही हैं। उसके बाद भी एक वीडियो मैंने सोचा कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे बना दूं, बिकॉज होता क्या है कि आप लोग ना कुछ सर्टिफिकेट्स नहीं बनवाते हो, जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तब बनवाने के लिए आप बैठते हो। बात तो सही है। तो उसमें क्या होता है, फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिल पाती क्योंकि आपका सर्टिफिकेट पुराना होता है, आपका सीट कैंसिल हो जाता है, कहीं आपके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं। बिकॉज आपको लगता है कि हमारा जो एक कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा एक बार बनवा लो और वो हमेशा के लिए वैलिड, तो ऐसा देखो कहीं नहीं होता है। अब मैं बोलूँगा कि इसमें सारे के सारे यार आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रिन्यूअल एकदम चाहिए होते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स की मैंने लिस्ट मेंशन की हुई है। देखो अब मैं ये वो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा यार जोसा की जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब हर एक काउंसलिंग के लिए अपने कुछ ना कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हर एक काउंसलिंग का एक अपना फॉर्मेटिंग सिस्टम है कि कौन सा डॉक्यूमेंट अभी अपलोड होगा और कौन सा डॉक्यूमेंट जब एडमिशन होगा तब लिया जाएगा। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा ऑन द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, बिकॉज उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं। तो सिंपली अभी क्या है कि आपको 10th 12th की मार्कशीट आपके पास आई जाती है, तभी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। दूसरा आपके पास में जेई एडमिट कार्ड हो गया, जेई स्कोर कार्ड हो गया। अब जेई वाले में जिसमें रैंक मेंशन होगी, जिसमें आपके दोनों अटेम्प्ट लिखे होंगे प्लस रैंक लिखी होगी, वो वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना ही होना चाहिए। अब मोस्टली बहुत बार क्या होता है, जोसा काउंसलिंग का तो लॉगिन भी जेई के थ्रू ही होता है। जेई का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा उसी के थ्रू लॉगिन होगा। उसमें आपको कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। आपसे पूछेगा आपका होम स्टेट कौन सा है, डोमिसाइल कहाँ का है। तो डोमिसाइल स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मैं बहुत बार बोल चुका हूं, उसके बाद भी लोग मिस्टेक करते हैं। जोसा में कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती है। जो आपका 12th जहां से आपने जिस स्टेट से किया होता है वही आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होता है। तो इट्स मीन कि अगर आप यूपी से हो, अगर आपने मध्य प्रदेश से किया है, राजस्थान से किया है, तो आपकी राजस्थान होम स्टेट लगेगी। बहुत बच्चे कोटा जाते हैं तैयारी के लिए तो राजस्थान से ही 12th कर लेते हैं। तो आपका होम जो जोसा की काउंसलिंग में जो आपका स्टेट रहेगा, होम स्टेट कोटा, वो आपका 10+2 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग चलता है। क्लियर। तो ये मार्कशीट आपको यार अपलोड करनी होती है जब आपको पूरा डैशबोर्ड पोर्टल खुलेगा, है ना। दूसरा आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये आपको अभी नहीं बनवाना है। जब जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फॉर्मेटिंग आएगी, उसी फॉर्मेट में बना के अपलोड करना होता है। दूसरा आपको यहाँ पर एक कैटेगरी सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। ये यार मैं बोल रहा हूँ 1 अप्रैल 2022 के बाद के होना चाहिए, मतलब सेकंड। अगर ये 31 अप्रैल के पहले आपका मार्च आएगा तो देन अगर मार्च का भी हुआ ना तो फरवरी का हुआ, आपने हो सकता है फॉर्म जब अप्लाई किया होगा फैब में किया होगा, हो सकता है आपने जब भी किया होगा तो आपने पुराना बनवा रखा होगा, समझो, क्योंकि उस टाइम पे भी आपने अपलोड किया होगा। तो वो सर्टिफिकेट आपका काउंसलिंग में वैलिड नहीं होगा, तो आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। कोई कितना भी बोलो उसको आप बनवा लेना। अदरवाइज अगर आपको रिजर्वेशन लग के कोई भी सीट अलॉट होती है और आपके पास सर्टिफिकेट अगर पुराना पाया जाता है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब पोर्टल में आप अपलोड करेंगे तो वहीं से वेरिफिकेशन होता है, वहां आप अपलोड करोगे, क्वेरी रेज होगी, अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। सेम चीज पीडब्ल्यूडी के केस में है। पीडब्ल्यूडी के लिए भी फॉर्मेटिंग आती है। जब जोसा का ब्रोशर आ जाएगा तो उसमें फॉर्मेटिंग और कुछ ऑथराइज्ड वो लोग सेंटर रिवील करते हैं कि वहीं से आपको जाके बनवाना होता है, उस फॉर्मेटिंग में ही आपको अप्रूव कराना होता है। तो जब आप अपलोड करोगे तब आपका वैलिड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट स्पेशली मैं बोलूँगा यार कि एक तो स्कॉलरशिप के टाइम पे बेनिफिट होता है। दूसरा जैसे आप NITs में अगर एडमिशन लेते हो तो बिकॉज इनकम के हिसाब से आपका काफ़ी सारा फीस का रिलैक्सेशन मिल जाता है उस अकॉर्डिंग, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। यार आधार कार्ड वगैरह में नेम में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपके आधार कार्ड में फादर मदर नेम में कुछ भी मार्कशीट में कुछ भी गड़बड़ी है तो उसको पहले से ही क्लैरिफाई करके रखना। दूसरा चीज़, अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, माइग्रेशन हो गया, TC हो गया, गैप सर्टिफिकेट हो गया, ये सारा डॉक्यूमेंट्स बाद में लगती है। तो इट्स मीन कि अभी जिसमें स्टार लगा है ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये इनकम वाला भी ना, इनकम के लिए भी सेम डेट वैलिड है। इनकम, कास्ट और डोमिसाइल आपका लगेगा नहीं, डोमिसाइल आप बनवा लेंगे तो आप अगर आप कभी अपनी स्टेट काउंसलिंग करोगे तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको और भी इसी तरह से वीडियोस मिलेंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करके बताओ कुछ भी डाउट क्वेरीज हो। अगर आपको किसी और काउंसलिंग पर वीडियो चाहिए किसी और कॉलेज पे तो कमेंट करके बताइए कि इस कॉलेज का सर कंपैरिजन कर दीजिए, तो उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। बाय बाय।